तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के मोमेंटम होते हैं या 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। ये एक बेटर एग्जांपल है। अभी यहाँ देखो आप, बाकी कई लोग इसे एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट जोन या फिर गिफ्टिंग जोन भी कहते हैं। 10 के हिसाब से 5 का हो गया आपका 50,000 और 15 के हिसाब से 5,000 के आसपास का आपने जी बता रहा हूँ, जिसमें आप इसको यूज़ करके बहुत अच्छा ट्रेड भी कर सकते हो। आप 1:1 के प्लेयर हो तो कुछ इतने ही दिन में आपके प्रॉफिट बन जाएंगे। भी वो एग्जैक्टली इसका उल्टा करेगा तब आप निकल सकते हो आपके पोजीशन में। ओके, सो कुछ ऐसा पैनल आपका खुलेगा जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे। ये साइड में आपके वॉच लिस्ट होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे कि हमने इसको, अगर डिलीट बटन दबाओगे ये उड़ते जाएगा बटन। और यहीं अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्लस का बटन दबाओ और यहाँ पे कोई भी स्टॉक ऐड कर लो। जैसे हम रैंडमली पकड़ते हैं कि चलो मान के चलो हम टाटा मोटर्स ही ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह अगर आप उसको प्लस करोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे कि ये पेज लोड हो गया है, और सॉरी ये स्टॉक लोड हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखना होता है, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि आप इसको कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो यहाँ से आप देखोगे एग्जैक्टली स्क्रिप्ट के बाजू में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें 1 डे कहा जा रहा है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ये 1 मिनट लगाओगे तो अब 1 मिनट का चार्ट कुछ ऐसा लोड हो जाएगा आपके पास में, और वहीं अगर आप इसको 5 मिनट में लगाओगे तो 5 मिनट का चार्ट ओपन जाएगा। मतलब ये टाइम फ्रेम एग्जैक्टली क्या है कि हर 5 मिनट के अंदर में, फॉर एग्जांपल ये अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो हर 5 मिनट के अंदर में जो कैंडल बना है, जैसा कैंडल बना है वो आपको दिखाएगा। अब आप देखो कि इसकी टाइमिंग कितनी है नीचे, यहाँ देखो इस नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दिख रहा है 15, यानी 3 बज रहा है। अगर आप इसके बाद का कैंडल देखोगे तो 15:05 दिख रहा है, यानी 5 मिनट के बाद में या 5 मिनट के अंदर में होने वाले कैंडल्स को यहाँ पे दिखाया जाता है। वैसे अगर आप 3 मिनट पे आ जाओगे तो 3 मिनट में भी एक्जैक्टली वो देखेगा। अब यहाँ पे आप टाइम देखो क्या हो रहा है 15, और दूसरा कैंडल देखोगे तो 15:03 हो रहा है, यानी कि 3 मिनट के अंदर में जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखता है। ये मोटा मोटी कुछ ऐसा है। दूसरा आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखते हैं, सॉरी ये आपको दिखेगा कि कौन सा व्यू लेना चाहते हो पर्टिकुलर प्राइस का। अगर आप हॉलो लेते हो तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स है वो कम्प्लीटली हॉलो हो जाएंगे और जो रेड है वो स्ट्रांगनेस यानी कलरफुल रहेंगे। इसके बाद में आप ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कैंडल्स पे ही टिके रहो, इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना। अगर आप यहाँ इंडिकेटर्स के ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आप कुछ भी रैंडमली सर्च करो, जैसे मूविंग एवरेज, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज। तो ये कुछ ऐसा मूविंग एवरेज के ऑप्शन दिखेंगे आपको। एक्सपोनेंशियल लगाना, एक्सपोनेंशियल लगाना, सिंपल एमए लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको एक्सपोनेंशियल लगा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे अगर आप इसको स्टार करके रख दो तो नेक्स्ट टाइम आपको ये फेवरेट कॉलम्स में दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो हमने एक ईएमए लगा लिया। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब अगर आप ये सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आप ये लेंथ को चेंज कर सकते हो। मान के चलो अगर आप यहाँ पे कुछ 20 का कर देते हो तो इस लाइन पे ऑब्जर्व करो कि एग्जैक्टली क्या होता है। अभी देखो चेंज हो गया लाइन, यानी कि ये एवरेज आपको बताता है कि इन 20 के कैंडल में, इस 20 के लेंथ में एग्जैक्टली क्या मोमेंटम हुआ है वहाँ पे। ओके, तो ये कुछ ऐसा आप इंडिकेटर्स के साथ में खेल सकते हो। देखो आप एक्सप्लोर करो आपको क्या क्या मिल जाए। जैसे कि लोग सुपर ट्रेंड भी यूज़ करते हैं। अगर आप ये देख लो सुपर ट्रेंड तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इसमें से कोई भी ले लो, सब एक जैसे। ओके, तो मोटा मोटा आप देख लो कि इसमें ऐसे आप सर्च करके इन चीज़ों को देख सकते हो। यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड दिखा रहा है, जब ये ग्रीन हो जाता है इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये रेड हो जाता है इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये मोटा मोटी आपको ट्रेंड बताता है कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या ट्रेंड अभी चल रहा है। ओके, सो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लो धीरे धीरे। यहाँ पे आप जो भी कोई इंडिकेटर्स लगाना चाहते हो आप यहाँ से लगा सकते हो। एनीवेज, आज बाकी की आप इस चीज़ों को एक्सप्लोर करो। यहाँ पे क्या क्या ये सारे टूल्स आप एक एक करके स्टडी कर सकते हो। एनीवेज, हमने यहाँ पे आज जो वीडियो बनाया है वो ये नहीं बताया कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम कैंडल स्टिक पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली हम क्या देखते हैं इन कैंडल स्टिक्स में। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 2 ही तरीके के कैंडल्स बन रहे हैं, एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कलर को कहा गया है बुलिश कैंडल और रेड कलर को कहा गया है बेरिश कैंडल। मतलब क्या कि अगर कोई भी बाइंग मूवमेंट होता है, बाइंग सेंटिमेंट्स होते हैं तो ये कैंडल ग्रीन बनाता है, और जब कोई सेलिंग मोमेंटम होता है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता है। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। मैं किसी दिन आपको आराम से बैठ के फुर्सत में बताऊंगा। आप मोटा मोटी ये समझो कि मुझे एग्जैक्टली इसमें देखना क्या होता है। सबसे पहले तो आप टाइम फ्रेम मान के चलो एक 15 मिनट पे आ जाओ। अभी 15 मिनट में हमें एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप के मोमेंटम होते हैं या 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। पहला जिसे कहा गया है अप ट्रेंड, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। दूसरा आप देखोगे कि ये एक डाउन ट्रेंड है। अब इसमें आप और एक तीसरा और एक हो जाता है जो कि इसे साइडवेज कहा गया है या रेंज बाउंड मार्केट कहा गया है।
अब इसमें आप क्या क्या देखते हो, तो सबसे पहले एक मूवमेंट हुआ, यहाँ पे इसको कहा गया है हायर हाई, और ये बॉटम को कहा गया है हायर लोज। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखे। वैसे अगर हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में जो ऊपर की तरफ होता है इसे कहा गया लोअर हाई, और जो नीचे की तरफ कहा गया है इसे लोअर लो। ओके, और इस केस में आप इसे कह सकते हो ये हो गया हाई और ये हो गया आपका लो। अब ये समझने को तो थोड़ा बहुत इजी समझ में आ गया कि अप ट्रेंड कहा गया है, इसको डाउन ट्रेंड कहा गया, और जो ये बॉटम है इसे रेंज बाउंड कहा गया। अब इसको आप एक्जैक्टली पहचानोगे कैसे चार्ट पे, अगर आप ये देखोगे इसको, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट एक मोमेंटम करा। अभी पीछे क्या होगा इसको छोड़ दो, अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया, फिर एक हाई, फिर एक लो, अब एक हाई, अब एक लो। मतलब आप इसमें क्या देख रहे हो कि एग्जैक्टली क्या मोमेंटम हो रहा है। अभी आप देखो यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने एक अपना नया हाई लगाया, फिर एक लो, ये फिर हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, और ऐसे ही चलते रहता है मार्केट। अब यहाँ आप देखोगे तो क्या लग रहा है आपको, एक हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई बना रहा हो। इसका मतलब इसको कहा गया है अप ट्रेंड। मतलब ये पीरियड ऑफ, मतलब ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है या इतने ही जोन के अंदर में एक छोटा अप ट्रेंड आप समझ सकते हो। मोटा मोटी इतना समझ में आ गया। वैसे एक डाउन ट्रेंड देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ देखो, ये एक बेटर एग्जांपल है। अभी यहाँ देखो आप, इधर पीछे क्या होगा ये भूल जाओ आप। यहाँ देखो, इसने एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो, फिर एक हाई, 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 फिर एक लो। मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट एक लो लगा रहा है, यहाँ पे एक हायर लो लगा रहा है, और यहाँ पे आपको लग रहा है एक लोअर लो, फिर से एक लोअर हाई, फिर से एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो। मतलब यहाँ पे आप देखो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ट्रेंड में कैसा जा रहा है कि वो ऊपर की तरफ हाई लगाया जा रहा है, इसके लिए उसको हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई कहा गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोअर हाई है, उसके पीछे का ये उससे ज़्यादा लो है, इसके लिए इसको लोअर हाई, और इससे भी लो ये है, इसके लिए ये तीसरा लोअर हाई। तो ऐसे ही करके आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को समझ सकते हो। अगर रेंज बाउंड आपको समझना है तो कुछ ये ऐसा आपको दिखेगा। अभी यहाँ देखोगे आप, इसने एक हाई लगाया, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो। तो पर्टिकुलर इतने जोन के अंदर में मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर में कहा गया है। अभी आप ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना कि सडनली अप ट्रेंड है, फिर डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे फिर एक रेंज बाउंड है। मार्केट हमेशा इन्हीं तीनों पैटर्न के अंदर में ही घूमता है, इसके अलावा और कोई ट्रेंड नहीं होता है। बाकी कई लोग इसे एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट जोन या फिर गिफ्टिंग जोन भी कहते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड बहुत सारे फैक्टर्स है जो हम आने वाले सीरीज़ के अंदर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये मोटा मोटी इतना समझना है कि ऐसा कुछ मार्केट के अंदर में पैटर्न्स फॉर्मेशंस होते हैं। अब यहाँ पे आपने तो ये चीज़ तो समझ लिया, बात आ जाता है कि हमको ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड किया जाए। देखो, अभी मार्केट को ट्रेड करना ये मैं आपको एक वीडियो के अंदर में नहीं समझा सकता हूँ। ये बहुत सालों की तपस्या, मेहनत है, तब जाके आप पर्टिकुलर ऐसे स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ या मैं अच्छे ट्रेडर्स को पकड़ लेता हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं तो इसको प्रॉपरली सीखो, उसके बाद मार्केट में आओ। देखो, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली मुझे मार्केट में ट्रेड करना है तो क्या देख के ट्रेड करना है। आप ये मान के चलो कि कोई भी जो क्लास है उसकी फ़ीस कितनी रह सकती है, 15 से 30 हज़ार के बीच में, करेक्ट। अब ये 15 से 30 हज़ार में आपको हो सकता है कि पूरा कुछ ना मिले, लेकिन एक डायरेक्शन ज़रूर मिल जाएगा कि मेरे को एग्जैक्टली मार्केट में देखना क्या है। अगर आप यही चीज़ समझो कि अगर आप किसी से क्लास नहीं लगवाते हो और आप खुद से सीखने की कोशिश करते हो, तो आप स्टार्टिंग में कम से कम 10-15 हज़ार तो लेके आओगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इसमें होगा क्या, मार्केट आपको हर बार बाहर निकालेगा। मान के चलो अगर आप 5 बार भी ऐसे बाहर निकलते हो तो आपने नुकसान कितना किया, 10 के हिसाब से 5 का हो गया आपका 50 हज़ार का नुकसान, और 15 के हिसाब से 5000 के आसपास का आपने नुकसान ले लिया। अब आप देखो कि ये पैसा मार्केट को दे के स्ट्रेस लेके वो चीज़ें सीखना है आपको, एक डायरेक्शन समझना है, या फिर कहीं अच्छी जगह क्लास लगा के फिर एक डायरेक्शन के ऊपर काम करना है। देखो, इसमें ये चीज़ होगा कि इसकी जो लॉसेस होंगे आपको वो कैलकुलेटिव होंगे, कि आपको मालूम है कि मैं कितने का रिस्क ले रहा हूँ और कितने का मेरा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे आप देखो कि आप रैंडमली घुस रहे हो मार्केट में, कि आपको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना है, आपको कितना प्रॉफिट लेना है, 500 लो, 1000 लो, लॉस कितना लेना है, ये चीज़ें आपको समझ में खुद से नहीं आएंगी। तो आई सजेस्ट कि आप कहीं तो अच्छी जगह पे क्लास लगाओ और फिर उसके बाद उस पर काम करना चालू करो। मीनवाइल अगर आप फिर भी वो चीज़ नहीं करना चाहते, आप हो एकदम ज़िद्दी और आप चाहते हो कि कोई आपको मदद करे कि आप मार्केट को देख के मोटा मोटी ट्रेड कैसे कर सकते हो, तो एक मैं छोटा सा आपको एक इंडिकेटर या फिर एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिसमें आप इसको यूज़ करके बहुत अच्छा ट्रेड भी कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे इंडिकेटर में चले जाओ, यहाँ पे डालो
मूविंग एवरेज, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। अब ये मेरे को पता नहीं किसने बनाया, अब इसको फेवरेट कर लो और इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो। इससे होगा क्या कि इसमें बहुत सारे लाइंस आपको मिल जाएंगे। अब ये सब के सब यूज़ नहीं करना है, आप स्टाइल में जाओ और इन बस इसको 3 रहने दो। यहाँ पे आप इसको कलर दे दो ब्लू, इसको कलर दे दो रेड और इसको मान के चलो वाइट ही रहने देते हैं। अब इनपुट्स में आप क्या करोगे, यहाँ पे रखो 12, यहाँ पे रखो 30 और यहाँ पे रखो 100 के आसपास। अब ये आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी हो जाता है। मेरे हिसाब से आप इसको 200 पे रखो तो ज़्यादा बेटर है। अब वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगर मैं इसको मर्ज कर दूं वॉल्यूम के साथ में, कि अगर मैं वॉल्यूम भी इसमें ऐड कर दूं तो एक कन्फर्मेशन मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम, या फिर आप RSI भी ऐड कर सकते हो। RSI भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप इसमें ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बस आपको एक चीज़ करना है कि इसका जो पीरियड होगा वो आपको सेट करना है 70 और 30 पे। जो अपर बैंड है उसको 70 पे रखो, जो लोअर बैंड है उसको 30 पे रखो। इससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। अभी RSI का हमें बैकग्राउंड निकाल देते हैं और यहाँ आप देख रहे हो कि देखो, अब इसको समझना कैसे, पहले ये समझिए ऊपर क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप नीचे की तरफ समझो। अब यहाँ देखो कि जो लोअर फ्रेम है, जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा यानी मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में और यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना ज़रूरी है। वैसे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है यानी 30 के बीच में, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट और यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो ये मोटा मोटी आपको एक कंफर्मेशन की तरह मदद करेगा। मीनवाइल हम देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होना है। अभी आप ये 15 मिनट में करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 15 मिनट में यूज़ करो और सिर्फ इक्विटीज़ में फिलहाल ट्रेड करो। अभी ऑप्शंस इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले तो इक्विटी में काम करना सीखो, उसके बाद में ऑप्शंस की तरफ आना। क्योंकि देखो इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क कम है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शंस। तो पहले आप इक्विटी को समझ लो, उसके बाद में ऑप्शंस पर ट्रेड करना। और मीनवाइल आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रख सकते हो। अब इसको ऐसे समझो कि जब भी मार्केट ये जो ब्लू लाइन है और जो रेड लाइन को क्रॉस करेगा, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप यहाँ से अपना पोजीशन बना लोगे। अभी लॉन्ग पोजीशन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ऊपर से 1 2 3 4 5वें अगर टूल में आओगे तो यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन है। अब लॉन्ग पोजीशन लगाओ और कहाँ पे लगाना है कि जब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जब इसने ब्रेक कर रखा है यहाँ पे आप ये लगा दो, जो उसका स्टॉप लॉस होगा अब इसके पीछे स्विंग पे लगा दो। ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा। और जो आपका टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम आप 2:1 या 3:1 रख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 2:1 के आसपास रखते हैं। अभी 2:1 कहाँ देखना है वो भी मैं आपको कुछ लोग इसको 1:1 भी रखते हैं। आप चाहो वैसे अपने एपिटाइट के हिसाब से रख सकते हो। अभी आप यहाँ देखो कि ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है वो 2.5, यानी आप जो रिस्क ले रहे हो उसके दुगना बुक कर रहे हो। यानी जो 1 है वो आपका रिस्क है और जो 2 है वो आपका रिवॉर्ड है। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहा गया। अभी आप यहाँ देखो तो ये चेंज हो रहा है। अब इसको आप 2:1 2 3 4 5 तक रखो, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। अब आप इसको एक्सपांड करो, देखो भले ही चला है कि नहीं। दूसरा आपको ये कंफर्मेशन ले लेना है कि जब मार्केट इस कंडीशन में हो तो वो इस जो बीच का जो लाइन है 50 का वो उसके थोड़ा सा ऊपर ही हो या उसके नीचे रहा तो बहुत अच्छा है। उसके जितने पास में रहेगा वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको इनके नीचे की तरफ मिल जाता है 30 पे तो सबसे बेस्ट टाइम है वो। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा ट्रेड मिलता है जहाँ पे वो 50 के आसपास है तो वहाँ से भी एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अभी हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आगे हुआ क्या है। अब आप यहाँ देखो, अब इसने आपको काफ़ी देर तक बैठा के रखा है, मतलब आपका टारगेट इतनी जल्दी आया है नहीं। अभी यहाँ देखो कि मार्केट अभी तक आपको लगभग स्टॉप लॉस ही खा गया है यहाँ पे। और यहाँ आप देखोगे तो कितने का मोमेंटम दिया इसने, 1:1 के आसपास का आपको मोमेंट मिल गया है। अगर आप 1:1 के प्लेयर हो तो कुछ इतने ही दिन में आपके प्रॉफिट बन जाएंगे। बट उसके बाद रेशो अपने हिसाब से रखना ज़रूरी है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं बॉटम के अपर को। अब एक आधा अच्छा ट्रेड मैं देखने की कोशिश करता हूँ जो हमको नीचे मिले। अब यहाँ देखो ये यहाँ पे ये ओवरसोल्ड मार्केट है, यानी कुछ यहाँ करेक्ट देखो इस मोमेंट ऑफ टाइम में आपको एक क्रॉसओवर भी मिला है और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ यहीं पे आसपास है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। अभी एक लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ रखो, अभी कहाँ पे बना देखो ये यहाँ पे आप लॉन्ग करो और इसके नीचे आप थोड़ा स्विंग लो पे आपका स्टॉप लॉस लगा दो। और इसके रिवॉर्ड रेशियो तो पहले 1:1 का पहला टारगेट रखो। अभी यहाँ पे आप 1:1 का पहला टारगेट ले लो, उसके बाद में 1:2 2:1 और जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 3:1 का। अब हम देख लेते एग्जैक्टली हुआ क्या। अच्छा, अब निकलना कब है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है। दो चीज़ें, या तो ये क्रॉसओवर हो जाए सॉरी ये और एक बार क्रॉसओवर हो जाए रेड और ब्लू का। अभी आप देखोगे दिखाता हूँ मैं थोड़ा आगे, आप पहले यहाँ देख लो।
अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें टारगेट मिला है या फिर हम निकल गए बाहर। अब यहाँ देखो, अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे देखो, यहाँ पे आप देखो कि हमारा टारगेट जो 2:1 है वो ऑलमोस्ट अचीव होने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाता है। मतलब जब हम बाय कर रहे हैं तो हम ब्लू क्रॉस कर रहे हैं रेड के अगेंस्ट में। अब जब हम निकलेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ब्लू वाला है वो रेड को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा। अभी बाइंग कंडीशन आप देख लो कि यहाँ पे जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। जब भी वो एग्जैक्टली इसका उल्टा करेगा तब आप निकल सकते हैं आपके पोजीशन में। अगर आप मान के चलो कि ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हो गया था, आप अगर यहाँ भी निकलते तो आपने कितने का प्रॉफिट बुक किया है, लगभग देख लो, ये कुछ यहाँ आप निकल जाते हो, यानी आपने कितना इस टू कितने का प्रॉफिट लिया, हम वही पर देख लेते हैं। नियरली 1:1 के आसपास का प्रॉफिट है। अगर हम इसको ठीक से लगाए तो ये कुछ यहाँ होगा, ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास का आपको ट्रेडिंग मिला हुआ है। तो ये मोटा मोटी कुछ ऐसा आप लगा के सीख सकते। अगर आपको ऐसे और थोड़ी डिटेल्स में चीज़ें सीखनी है तो ये आई बटन रहा, आप यहाँ पे जाके हमारे पुराने वीडियोस देखो, उसमें कुछ हमने मोटा मोटी मार्केट के बारे में बताया। बिगिनर हो तो अपने कोर को पहले स्ट्रांग करो, उसके बाद में फिर आओ कि मार्केट में ट्रेड करना कैसे है। जहाँ पे भी आपको काम करना है, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसका काम करने का प्रोसेस क्या है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ पे काम करने का। सो बेटर आप उस चीज़ को समझो, पहले मार्केट के कोर को समझो, उसके बाद में ट्रेड करने की या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो। और कॉल और टिप्स से तो कृपया करके दूर ही रहे, वो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। आपको क्या मालूम वो चलने वाला है नहीं चलने वाला, किसी के भरोसे आप पानी में कूद के ये तो नहीं पता लगा सकते हो गहरा है या नहीं है। अब जब आप कूद जाओगे तब आपको पता चलने के बाद वो गहरा है तो उसका फ़ायदा क्या है। तो बेटर खुद से एनालाइज करो, खुद से सीखो एंड फिर अच्छा ट्रेडर बनो या इन्वेस्टर बनो। मीनवाइल आप यहाँ आप देख लो तो ये कुछ ऐसा हो गया मोटा मोटी। अभी आप हम इसी चीज़ को अब इसको हम निफ्टी के ऊपर एक बार लगा के देख लेते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। ओके, तो कुछ ऐसा। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि जो टाइम फ्रेम होगा वो आप 15 मिनट नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डीके का इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 3 मिनट या 1 मिनट पे लगा के ट्रेड कर सकते हो। चलो अभी आगे किधर क्या हो रहा है वो हम नहीं देखते, बस यहाँ देख लेते हैं। अभी यहाँ देखो, जैसे ये वाला ट्रेड, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 50 के काफ़ी ऊपर है, तो इस ट्रेड को हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। हम बाकी देखेंगे कहाँ पे वो एक हमें अच्छे जगह पे मिले। अभी आप यहाँ देखो तो ये देखो, यहाँ ये एक अच्छा कुछ दिख रहा है हमें। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखोगे तो मार्केट ने इसको यहाँ से क्रॉस ओवर किया है, तो जैसे ये क्रॉस ओवर होता है वहाँ से आप एक पोजीशन बना सकते हो। देखो ये यहाँ आपने ये लगा दिया लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट आप इसके नीचे रखोगे और मिनिमम 2:1 और 3:1 का रेशियो आराम से अचीव हो जाता है। अभी यहाँ देखो आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में ऑलमोस्ट 3:1 का टारगेट अचीव हुआ है। तो यहाँ पे मोटा मोटे आपको 2:1 के आसपास का अच्छा टारगेट मिल गया है, जो कि 58 पॉइंट निफ्टी में बहुत अच्छा पॉइंट है। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप निफ्टी में इतने जल्दी काम करना चालू करो, इक्विटी में हाथ बैठाओ। बहुत सारे स्टॉक्स है यार, अगर आप पर्टिकुलर देखोगे तो अगर आपको स्टॉक स्कैन करना है वो आप सिंपल NSE के साइट पर चले जाओ। NSE में बस NSE सर्च करो। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक प्री मार्केट डेटा मिल जाएगा। देखो ये डेटा है, यहाँ पे मार्केट डेटा, प्री मार्केट ओपन पे चले जाओ और यहाँ पे आप इस चीज़ों को चेंज नहीं करना, आप इसको निफ्टी 50 ही रहने दो। और यहाँ पे आप देखोगे तो इतने सारे अच्छे कंपनीज आपको मिल गए, टॉप की चलने वाली कंपनीज हैं जो पिछले दिन बेटर परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 3.5% का हिंदुस्तान यूनिलीवर में मूवमेंट है, श्रीराम फाइनेंस में नियरली 1% का, और यहाँ पे SBI लाइफ का 0.21% का। अब आप ऐसे ही कुछ स्टॉक्स को स्कैन करना चालू करो। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि जब भी ये 0.2 के ऊपर मिले आपको तो उस पर अपना नज़र बनाए रखो। जब वो 0.5 0.6 पे आएगा तो एक अच्छा मोमेंटम होने की एक्सपेक्टेशन है, हो जाती है अच्छी मोमेंटम। आप देखो यहाँ पे जैसे सन फार्मा है, अभी 0.2 पे चल रहा है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा, मैं SBI लाइफ को देखूंगा। अब हम यहाँ पे लगा के देखते हैं SBI लाइफ कैसा चला है। अब आप देखो प्रीवियस डे के हिसाब से हम इसको फिर एक बार 15 मिनट पे रख देते हैं, या आप मान के चलो 1 घंटे पे रखो। सेफर सा, जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे उतना सेफली काम कर पाओगे, उतना ही कम आपको नॉइज़ मिलेगा। अभी देखो यहाँ अब इस केस में आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो नीचे यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एक ओवरसोल्ड कंडीशन में है। अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना एक्सपेक्टेड है, आप नज़र गड़ाए रखो कहाँ पे आपको मिलता है वो। अब इस पॉइंट पे देखो आप एग्जैक्टली 50 के आसपास, और यहीं कहीं पे आपको एक अच्छा खासा क्रॉसओवर भी मिला है। अब यहाँ पे आप एक पोजीशन बनाओ, जो आपका पोजीशन होगा इसको यहाँ पे स्विंग पे रख दो, और 2:1 मिनिमम या 1:1 का भी टारगेट आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे 1:1 का टारगेट रख के चल सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, और वहीं अगर मैं इसको ट्रेल करने की कोशिश करूँ 2:1 पे तो देखो कैसा ये मिलता है या नहीं, हम वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ ये आपका टारगेट रहेगा। हाँ,
देखो कितना बढ़िया आपको यहाँ पे ट्रेड मिला है, या नहीं तो फिर आप इसको ट्रेल करो जब तक ये क्रॉस ना हो जाए। देखो अभी इस पॉइंट पे मार्केट हो गया है क्रॉस, तो आप इसको यहाँ पे कहीं पे बेच सकते हो। तो लगभग आपको 2:1 के आसपास का ही टारगेट मिला है। तो ऐसे ही आप स्टॉक्स को ढूंढो, यहाँ पे आके बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, किसी का प्रीमियम सर्विस चार्जेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही कर लोगे तो भी वो बहुत हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा मोटा मोटी आइडिया मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।